सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का विवाह हुआ, प्रभु से पहले हुआ दाऊ जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के संग। अब जो रेवती हैं, दाऊ जी का जो विवाह हुआ, इनकी लंबाई बहुत थी। दूल्हा था 7 हाथ का, दुल्हन थी 21 हाथ की। सच्ची जोड़ी सही नहीं थी। अब पहले फेसबुक तो होता नहीं था, व्हाट्सएप होता नहीं था जो बायोडेटा मंगा लेते, वहां तो बिना देखे और कोई और संबंध करता था, पता नहीं होता था कहां कैसा क्या संयोग जुड़ेगा। तो दाऊ जी का संयोग जुड़ गया रेवती के संग, और रेवती थी रेवत की कन्या, जिनकी लंबाई थी 21 हाथ की। जब बाराती पहुंचे, बारात लेकर दाऊ जी पहुंचे, तो वहां पर बहुत ऊंचा मंडप बना था। सबने देखा कि इतना ऊंचा मंडप क्यों है जी, इतना ऊंचा मंडप तो पहली बार देखा। सो दाऊ जी कह रहे थे छोटे मोटे राजा के घर में थोड़ी विवाह हैं, बहुत बड़े राजा हैं, ऐसे मंडप जीवन में कहीं नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद सब अचंबा करने लगे, वाह भैया इतने बड़े मंडप तो हमने देखे नहीं। जो ही दुल्हन आई सो सबको पता चल गया मंडप इसलिए इतना लंबा बना है। 21 हाथ की दुल्हन सबसे अलग दिखाई पड़ रही थी। अब बाराती कहने लगे दाऊ जी अकेले राजा ही बड़े नहीं है, भाभी बड़ी दिखाई पड़ रही हैं। सब चढ़ाने लगे बड़ी बहू के बड़े भाग, बड़ी बहू के बड़े भाग, बड़ी बहू के बड़े भाग। भगवान भी पीछे नहीं रहे, भगवान भी छेड़ने लगे, दादा ने भाभी ते बच के रही हो। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आने लगा। जब बगल में खड़े हुए दोनों, अंदाजा कर लो जोड़ी कैसी लग रही होगी। दूल्हा है 7 हाथ का, दुल्हन 21 हाथ की। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी में 11:15 बज रहे हो। विवाह होने लगा। दाऊ जी को बड़ा क्रोध, इतनी बड़ी का क्या होगा। विवाह तो हो गया। उसके बाद में पंडित जी ने कहा कि दूल्हा दुल्हन की मांग भरे। अब दाऊ जी सोच में बैठे थे कि हाथ कैसे पहुंचेगा। इतनी लंबाई थी कि खड़े भी हो जाएं तो भी मांग तक हाथ ना पहुंचे। हंसी हो गई। पंडित जी ने कहा कि नसेनी मंगवाएं। दाऊ जी ने सोचा ऐसे तो रोज ही हमारी हंसी उड़ेगी, क्यों ना परमानेंट इलाज कर दिया जाए। दाऊ जी को आया क्रोध। दाऊ जी ने कहा पंडित जी थोड़ा रुको, हम इनको अपने साथ ले जाएं बाहर। कहते ले जाओ, तुम्हारी घरवाली चाहे ले जाओ। लेकर गए रेवती को मंडप के बाहर, और दाऊ जी ने मंत्र पढ़ा, और एक हाथ में हल एक हाथ में मूसल, जो हथियार थे दोनों को प्रकट कर लिया, और रेवती के कंधे पर हल को फंसाया। और जैसे ही खींचा 6.5 हाथ की बना ली, दोबारा लंबी ना हो जाए सो हल से खींचा, मूसल से ठोक दिया। ऐसी सर्जरी हुई, ना तो टांका लगा, ना रक्त बहा, ना ऑक्सीजन लगानी पड़ी, कुछ नहीं। और तुरंत ही 6.5 हाथ की दुल्हन और 7 हाथ का दूल्हा, बढ़िया जोड़ी हो गई। ठीक है जी। अब वो दाऊ जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग प्रसन्न मत होना। सोच रहे हैं किन्हीं की श्रीमती जी हो लंबी, सोच रहे हो ये पंडित जी ने बढ़िया बताया, हल मूसल से ऐसा हो जाता है तो हम भी करके देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा, सोचना भी मत। वो तो दाऊ जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दाऊ जी का विवाह तो हो गया। और अच्छा एक और चीज, आप कभी भी जाकर देखना, कहीं भी दाऊ जी का मंदिर हो, राम जी के बगल में जानकी जी, द्वारकाधीश के यहां पर रुक्मणी जी, कृष्ण के बगल में राधा रानी, शिव जी के बगल में पार्वती जी, लेकिन दाऊ जी के बगल में रेवती कहीं नहीं मिलेंगे। जानकारी अगर किसी को नहीं है, कई बार हमने देखा है ग्रामीण अंचलों में जानकारी, दाऊ जी का मंदिर बना दिया और रेवती को भी बगल में पैधरा दिया। लेकिन असली दाऊ जी जाओगे ब्रज में, वहां मुख्य जो मंदिर है दाऊ जी का, वहां मंदिर के भीतर रेवती मैया नहीं है। मैया तो है लेकिन बगल में नहीं है, मंदिर के बाहर बेचारी हाथ जोड़े खड़ी है। माँ ने वहां के पूछा हमने कि ऐसा क्यों, तो वहां के जो पुजारी थे, पंडा लोग थे, वो बता रहे थे महाराज भाव ये है
कि रेवती मैया ने मन में सोचा कि पहली मुलाकात में ठोक पीट कर दी, अब बगल में क्या रहे, सो दूर ही दूर रहते हैं, इनके पास हम जाते ही नहीं ज्यादा। हाथ जोड़े दूर खड़ी है मंदिर के बाहर। तो दाऊ जी का तो हो गया विवाह रेवती के संग।